सीरिया के राष्ट्रपति के घर पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। बशर अल असद के अलेप्पो वाले घर पर कब्जा कर लिया विद्रोहियों ने। विद्रोही हयात ने असद के घर पर कब्जा जमा लिया है। यह बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। आने वाले वक्त में सीरिया में होने क्या वाला है, इसकी एक झलक ये देखिए। सीरिया के राष्ट्रपति का घर है ये बशर अल असद का सरकारी आवास है, राष्ट्रपति हाउस है, जहां पर बशर अल असद अपने परिवार के साथ रहते थे, उनका पूरा स्टाफ रहता था। अब विद्रोही हयात के लड़ाके राष्ट्रपति के इस घर में दाखिल हो चुके हैं, आवास में दाखिल हो चुके हैं, और जिसकी जो मर्जी हो रही है वो यहां पर कर रहा है। ये देखिए किस तरह से इस पूरे घर पर, आवास पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है। وهي الجاكوزي تبعهم. और सीरियाई विद्रोहियों का अलेप्पो हवाई अड्डे पर कब्जा। 5 और L-39 एल्बर्ट्रॉस विमानों पर कब्जा कर लिया है और अब तक कुल 11 विमानों पर विद्रोहियों का कब्जा है। ये देखिए जिन विमानों पर कब्जा किया गया है उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। अब तक कुल 11 विमान ऐसे हैं जिन पर कब्जा कर लिया है इन विद्रोहियों ने। तो देखिए विद्रोहियों पर सीरियाई सेना का हमला भी हुआ है। उत्तरी अलेप्पो में विद्रोहियों को बनाया गया निशाना। बशर अल असद की सेना कई जगहों पर विद्रोहियों का सामना करता हुए नजर आ रही है, लेकिन सेना पर भारी पड़ रहे हैं विद्रोही। विद्रोही लड़ाकों ने अलेप्पो के ज्यादातर जो अहम संस्थान थे उन पर कब्जा जमा लिया है और कई जगहों पर सीरियाई सेना से विद्रोहियों की जंग चल रही है। तो सीरिया में विनाशकारी युद्ध हो क्या रहा है ये भी देखिए। विद्रोही हयात और सीरिया की सेना में युद्ध चल रहा है। सीरिया में कई जगह दोनों में भीषण जंग चल रही है। अलेप्पो पर हयात के लड़ाकों का कब्जा और ज्यादातर हिस्सों पर जमाया है इन्होंने अपना कब्जा। जी हां, यहां तक कि अलेप्पो एयरपोर्ट पर भी हयात ने कब्जा कर लिया है। एयरपोर्ट भी अब विद्रोहियों के कब्जे में है। अलेप्पो में एचटीएस के हजारों विद्रोही इस वक्त भी मौजूद हैं। दूसरे शहरों की तरफ अब हयात के लड़ाके आगे बढ़ रहे हैं। दूसरे शहरों पर कब्जा जमाया जा रहा है। सीरियाई सेना की एचटीएस ठिकानों पर बमबारी भी हुई है। विद्रोहियों पर रूस की बड़ी एयर स्ट्राइक भी की गई है। विद्रोहियों के हमले से सीरियाई सेना को खासा नुकसान पहुंचा है। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ मौजूद हैं, निनाद सेठ हमारे साथ मौजूद हैं, रक्षा मामलों के, विदेश मामलों के जानकार हैं, सुमित चौधरी हमारे संवाददाता भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, इस वक्त हो क्या रहा है? जो हम इन तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि विद्रोहियों के कब्जे में सीरिया के तमाम शहर एक एक करके आते जा रहे हैं। रशिया की तरफ से मदद मिल रही है। रूसी सेना इन विद्रोहियों को कुचलने की कोशिश कर रही है, बशर अल असद की सरकार के साथ खड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी विद्रोही हावी हो रहे हैं। समीर देखिए, अगर आप सिचुएशन को समझे तो आप देखिए कि जैसे ही हिजबुल्ला के साथ सीज फायर की बातचीत इजराइल की तरफ से शुरू हुई तो इजराइल का सबसे ज्यादा फोकस इस समय था सीरिया पर, और सिर्फ इजराइल का नहीं था, अमेरिका का भी था। लेकिन अमेरिका और इजराइल के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि खास तौर पर जो नॉर्थ वेस्टर्न के एरिया है सीरिया के, वो पूरी तरीके से रशिया और ईरान के हाथ में है। वहीं से हिजबुल्ला को बड़ा सपोर्ट सिस्टम पहुंचता है। लेकिन 27 नवंबर के बाद एकाएक बड़े ऑपरेशन शुरुआत हो गई। खास तौर पर एचटीएस की आप बात कर रहे हैं, लगातार हम कुर्दिश फोर्सेस की बात कर रहे हैं, लगातार इन इलाकों में बहुत ज्यादा तेजी से सक्रिय हो गई हैं। अमूमन मैं आपको बताऊं कि इन इलाकों के अंदर 105 के करीब जो रशियन बेसिस या फिर आप कह सकते हैं मिलिट्री पोस्ट है, 400 से ज्यादा ईरान की मिलिट्री बेसिस या उनकी पोस्ट है। लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा तेजी से 4 से 5 दिनों में उन्होंने जो इलाके का कैप्चर किया, चाहे वो अलेप्पो का इलाका हो, इडलिब का इलाका, और अब वो होम्स की तरफ लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये वो इलाके हैं जो रशिया के वजूद को भी चैलेंज करेंगे, क्योंकि रशिया इन्हीं इलाकों से पूरे मेडिटेरियन सी को आप कह सकते हैं मॉनिटर करता है, कैप्चर करता है, या फिर
उसका सर्वेलेंस करता है। तो आप देखिएगा कि ईरान और रशिया के, आप कह सकते हैं कि उनके वजूद को, उनके फुटप्रिंट्स को हिलाने की कोशिश की जा रही है, और इसमें सीधे तौर पर आपको दिखेगा कि अमेरिका और इजराइल का बहुत बड़ा सपोर्ट आपको इन इलाकों में दिखेगा इनको। बिल्कुल। और ब्रिगेडियर शरदेंदु, जिस तरीके से सुमित भी बता रहे थे कि ईरान और रूस का एक बड़ा इंटरफेरेंस रहा है सीरिया को प्रोटेक्ट करने में, कहीं ये कोई प्री प्रिपरेशन तो नहीं है ईरान पर अटैक करने से पहले? क्योंकि अगर ईरान को यहां पर इंगेज किया जाता और यहां पर ईरान एक और फ्रंट पे इंगेज होता है तो शायद आने वाले समय में ईरान पर जब हमले हों या बड़ी कार्रवाई हो तो आसानी हो, क्योंकि अमेरिका का सीधा इसमें इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा है। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, अंदेशा जताया जा रहा है। जिसने इजराइल की मुखालफत की है, धीरे धीरे उनके ऊपर स्ट्राइक होती जा रही है। पहले हमास, फिर हिजबुल्लाह, सदर्न लेबनान, अब सीरिया, और यमन की दूरी बहुत है इसलिए यमन आज की डेट में इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन हुतीस का भी यही हश्र होने जा रहा है और अगला स्टेप ईरान की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये कॉन्फ्लिक्ट को अगर आप एनालाइज करेंगे तो ये अमेरिका वर्सेस रशिया और सऊदी अरब वर्सेस ईरान इस तरफ रुख लेता हुआ चला जा रहा है, और तमाम जो इनके बरखिलाफ जाते हैं आईडीएफ के ऑपरेशन वहां चलते हैं। अमेरिका ने पूरी तरीके से आईडीएफ को बैक करता है और मिडिल ईस्ट में जो उसका वर्चस्व बना हुआ उसको और पुख्ता करता चला जा रहा है। 2016 को देखें तो 2016 में भी अलेप्पो फॉल किया था, लेकिन 2020 में जब रशिया ने इंटरफेयर करके एक संधि की तो एक तरीके से सीरिया एश्योर हो गया था। और आज की डेट में क्या हुआ, एक शॉक एक्शन के तहत उन्होंने अलेप्पो को कैप्चर किया, एक सरप्राइज किया, क्योंकि बशर अल असद की जो सरकार थी वो कहीं ना कहीं सोच रही थी कि इस तरीके के स्ट्राइक नहीं होंगी, लेकिन ये इलाका हमेशा से इस तरीके के जो एलिमेंट हैं, जो अलगाववादी हैं, जो सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, जो प्रो डेमोक्रेटिक हैं, उन्होंने हमेशा से इस तरीके के ऑपरेशन किए हैं। तो जहां तक एसटीएफ का सवाल है, आज की डेट में बहुत पोटेंट फोर्स हो रखा है और इसके पीछे अमेरिका का डायरेक्ट हाथ है, इजराइल का डायरेक्ट हाथ है, और कहीं ना कहीं अगला स्टेप मैं देखता हूं जब सीरिया एक तरह से सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, यहां पे ये ऑपरेशन ईरान की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। समीर।